बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी, 30 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी, 190 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया। दहशतगर्दों ने छोटी टोलियों में तकसीम होकर औरतों और बच्चों को ढाल बना रखा है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त, दुश्मन ननासिर अमन को तबाह नहीं कर सकते, सख्त फैसले नागुज़ीर, सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की आला सतह के इजलास में गुफ्तगू, PTI का दहशतगर्दी की नई लहर पर इदारों से इन कैमरा ब्रीफिंग का मुतालबा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। बुलान वाकया यकीन दहानी है कि गफलत नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आला और उनकी टीम से तरक्याती मंसूबों पर मुफीद बात हुई। वफाकी सूबाई हुकूमत की मदद करेगा। मुजम्मिल असलम बोले, वफाक से NFC पर नज़रसानी का मामला उठाया है, हमें आबादी के तनासुब से हिस्सा मिलना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 1 लाख हुनरमंद नौजवानों की ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट का टारगेट दे दिया। का हुनरमंदों का हाथ थाम कर ही खुशहाली के रास्ते पर चलना मुमकिन होगा। नौजवानों को तरजीही बुनियादों पर कारोबार कार्ड और लोन देने की हिदायत। और नेशनल फुटबॉलर दरबदर, जलेबियां बेचकर गुजर बसर, समा ने अहवाल बताया तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। मोहम्मद रियाज को मुलाकात के लिए बुला लिया, खुसूसी पैकेज का ऐलान मुतवक्किल। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का ऐलान, वज़ीर आला बलूचिस्तान को हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी। सरफराज बुख्ती ने कहा, दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। सूबाई वज़ीर ज़हूर बुलैदी के मुताबिक जल्द हालात काबू में आ जाएंगे। बलूचिस्तान में आग लगी है, हुक्मरानों की संजीदगी नजर नहीं आती। इतने दहशतगर्दों को कैसे इकट्ठे होने दिया गया? अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, सानहे पर बहस का मुतालबा, इजाजत न मिलने पर अपोजिशन का एहतजाज। जाफर एक्सप्रेस पर हमला, भारतीय मीडिया रिवायती बेशर्मी से बाज न आया, बेबुनियाद प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय चैनल्स पर AI और पुरानी वीडियोस दिखाकर फेक न्यूज की भरमार, जाली वीडियोस भारत के मुताबिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जारी की गईं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम, बानी PTI की बहन अलीमा खान तलबी के बावजूद JIT में पेश नहीं हुई। तहकीकाती टीम ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में सुपर टैक्स से मुतालिक ज़ेर इल्तवा तमाम अपीलें सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म। निजी कंपनियों के वकील मखदूम अली खान ने कहा, हुकूमत बराह रास्त सुपर टैक्स नाफिज नहीं कर सकती, इजाफी टैक्स बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। समाअत कल फिर होगी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज की पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट जारी, बैंकिंग आउटलुक मुस्तहकम से मुस्बत कर दी। रवा माली साल मुआशी तरक्की 3% रहने का इम्कान, मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल बेहतर, कर्जों की तवील मुद्दती पायदारी मईशत के लिए खतरा, कमजोर माली पोजीशन और बैरूनी खतरात की भी निशानदही। किसानों में 10 अरब रुपए की तकसीम, बिलासूद कर्जे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम का इजरा, गवर्नेंस बेहतर कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 1 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने रख दी। तकरीब से खिताब में बोले, बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक काम कर रहे हैं। कराची में कई तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है, कई आम शाहराहों पर काम मुकम्मल किया जा चुका। रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा आ गया, मगर महंगाई का तूफान रोका ना जा सका। खाने पीने की चीजों के दाम बेलगाम, सेब 350 रुपए किलो तक जा पहुंचे, चिकन 750 रुपए किलो तक पहुंच गया। चीनी भी महंगी, कराची में फी किलो 170 से 180 रुपए में फरोख्त जारी। धमकियां और अहकामात कबूल नहीं, ट्रम्प जो चाहें करें, ऐसे माहौल में मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी सदर का अमरीकी हम मनसब को दो टोक पैगाम। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई पहले ही बातचीत की पेशकश मुस्तरद कर चुके।
नेशनल फुटबॉलर दरबदर जलेबियां बेचकर गुजर बसर। समान अहवाल बताया तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। मोहम्मद रियाज को मुलाकात के लिए बुला लिया। खुसूसी पैकेज का ऐलान मुतवक्के। और शाहीनों ने कीवीज के देश के लिए उड़ान भर ली। कौमी T20 स्क्वाड की क़यादत सलमान आगा करेंगे। नायब कप्तान शादाब खान ने कहा, नए खिलाड़ियों से उम्मीदें वाबस्ता हैं, उम्मीद है कामयाबी मिलेगी। पहला T20 16 मार्च को क्राइस्ट चर्च में होगा। कराची के इलाके सोराबगोड में फायरिंग, मियां बीवी जान से गए। मुल्जिमान ने दोनों अफराद को सरों में गोलियां मारकर कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा लगता है, तहकीकात जारी। कराची के इलाके गार्डन में छीनी गई कार को रोकने पर मुल्जिमान की फायरिंग। पुलिस एहलकार जख्मी। कार में मर्द, खातून और बच्चा सवार थे। मुल्जिमान ने गाड़ी छोड़ी और शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। एबटाबाद में स्कूल के बच्चों की गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में ड्राइवर और तालिबा जाँ भाग। 11 बच्चे जख्मी हो गए। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का तीसरा रोज। रात भर वक्फे से बारिश और बर्फबारी जारी रही। कई राबता सड़कें बंद हो गईं। कोयटा में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाली बलूचिस्तान और बलाई पंजाब में बारिश का इम्कान। यूक्रेन रूस के साथ 30 रोज की जंगबंदी और फौरी मुज़ाकरात के लिए तैयार। सऊदी अरब में बड़ी पेशरफ्त। अमरीका अब रूस को सीज फायर की पेशकश करेगा। मार्को रूबियो ने कहा, मादनियात पर जल्द मुआहदा तय पा जाएगा। ट्रंप का यूक्रेनी सदर को फिर व्हाइट हाउस बुलाने का इंदिया। कीव की फौजी इमदाद और इंटेलिजेंस के तबादले की सहूलत बहाल कर दी। अमेरिका का स्टील और एल्यूमीनियम की दरामदात पर ग्लोबल टैरिफ नाफिज। दोनों धातु और मसनूआत पर 25% टैक्स। कनाडा, ब्राजील, मेक्सिको और जनूबी कोरिया सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। ऑस्ट्रेलिया की इस्तस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। फलस्तीनी तालिब इल्म महमूद खलील की गिरफ्तारी के खिलाफ अमरीका भर में एहतजाज। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और जॉर्जिया में मुजाहरे। फौरी रिहाई का मुतालबा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महमूद खलील को हमास का हामी करार दिया। मुल्क बदर करने के फैसले पर कायम। शाहीनों ने कीवीज के देश के लिए उड़ान भर ली। कौमी T20 स्क्वाड लाहौर से न्यूजीलैंड के लिए रवाना। मुख्तसर फॉर्मेट में ग्रीन शर्ट्स की क़यादत सलमान आगा करेंगे। नायब कप्तान शादाब खान ने कहा, नए खिलाड़ियों से उम्मीदें वाबस्ता हैं, उम्मीद है कामयाबी मिलेगी। पहला T20 16 मार्च को क्राइस्ट चर्च में होगा। PSG ने लिवरपूल को यूएफा चैंपियंस लीग से बाहर कर दिया। प्री क्वार्टर फाइनल में पेनल्टी शूटआउट पर कामयाबी हासिल की। बार्सिलोना ने बेनफिका को 3-1 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। और नंबर 2 सीड ईगा श्यान्तिक इंडियन वेल्स मास्टर के क्वार्टर फाइनल में राउंड ऑफ 16 में जमहूरिया चेक के खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। मर्दों के मुकाबले में डेनमार्क के हॉलगर ने स्टेफानूस को शिकस्त दे दी।